बिजली और फसल के रेट जैसे कई मुद्दों पर हजारों किसान बुधवार को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। लिंक रोड नंबर 1 पर पहले धरना, फिर अन्नदाता अधिकार रैली और वल्लभ भवन का घेराव किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसानों का भोपाल में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। संघ के मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान ने कहा कि प्रदेश में किसान राजस्व विभाग के फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बंटांकन, नक्शा सुधार जैसे कार्यों में की जा रही लूट से परेशान हो गया है। निरंकुश अफसरशाही के खिलाफ प्रदेश का किसान खेतों से निकलकर राजधानी की सड़कों पर 5 फरवरी को अपने अधिकार के लिए अन्नदाता अधिकार रैली और वल्लभ भवन घेराव कार्यक्रम में शामिल होगा। एमपी में ड्रोन इंडस्ट्री पर 30 करोड़ तक सब्सिडी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों पॉलिसियों पर मुहर लगाई गई। इसी महीने की 24-25 तारीख को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इनमें सरकार की कई सहूलियतें और रियायतों का ऐलान किया है। पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं मार्केटिंग का खर्च भी एक निश्चित समय सीमा तक सरकार उठाएगी। इसी तरह सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 10 साल तक 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मुहैया कराई जाएगी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। भोपाल में 24 फरवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS शुरू होगी। इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को सुबह 10 बजे करेंगे। समिट में शामिल होने के लिए अब तक 30 देशों के राजदूत व काउंसलर ने सहमति दे दी है। इसे लेकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 250 एकड़ में डोम अस्थायी कक्ष कैंप के साथ लाइव एग्जीबिशन लगेगी। 5 रजिस्ट्रियों पर साइन करने वाले सहारा के अफसर तलब। सहारा समूह के अफसरों और कटनी की विजय राघोगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू हो गई है। मंगलवार को EOW ने सहारा प्राइम सिटी कंपनी के लैंड कोऑर्डिनेटर संतोष जैन से पूछताछ की। भोजपुर रोड स्थित 112 एकड़ जमीन की 5 अलग अलग रजिस्ट्रियों पर उनकी ही दस्तखत है। ये रजिस्ट्रियां मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को की गई हैं। EOW ने उनसे पूछा कि जमीन बेचने पर मिली रकम किन बैंक खातों में आई है और इसे किन किन बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। 15 अप्रैल तक GPR तैयार कर ली जाएगी। उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विकास के लिए आगामी 15 अप्रैल तक GPR तैयार कर ली जाएगी। भवन अनुज्ञा का कार्य आगामी 15 जून तक कर लिया जाएगा और 25 जून से कार्य प्रारंभ होगा। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में नगर विकास योजना की कार्य योजना तैयार कर कार्य की शुरुआत जून 2025 से युद्ध स्तर पर की जाएगी। भोपाल में मंगलवार को भू अर्जन के एक मामले को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 2 घंटे में ही निपटा दिया। 80 वर्षीय बुजुर्ग कलेक्टर के पास मुआवजा राशि के संबंध में पहुंचे। कलेक्टर ने तुरंत संबंधित अफसरों को तलब किया और 50,40,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करवा दी। ये मामला बाग मुगलिया निवासी 80 वर्षीय श्याम बोरे का था। 1 साल पहले उन्होंने बोरे के पक्ष में भू अर्जन और मुआवजा राशि का आदेश जारी किया था। मंगलवार को वे जन सुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे थे। मंगलवार को 2 नए चीता शावकों की किलकारी गूंजी। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में मंगलवार को 2 नए चीता शावकों की किलकारी गूंजी है। मादा चीता वीरा ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया। इस तरह कूनो में अब 14 शावक और 12 वयस्क चीतों के साथ कुल संख्या 26 हो गई है। 2 नए मेहमानों के आने के बाद यहाँ रह रहे 2 और चीतों को ओपन एरिया में छोड़ने की तैयारी है। वन विभाग के वरिष्ठ अफसरों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो आज बुधवार को कुछ चीतों को छोड़ा जाएगा ताकि वे खुले एरिया में घूम सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीतों को रिलीज करेंगे। मुख्यमंत्री आज ग्वालियर होते हुए दोपहर 2:10 पर कूनो पहुंचेंगे। SDM नायब तहसीलदार पर रिश्वत लेने का आरोप। भिंड में लहर SDM और नायब तहसीलदार के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप हैं। एक डंपर मालिक ने कलेक्टर को इसकी शिकायत की है। इसने शिकायत आवेदन में कहा कि दोनों अधिकारियों ने बीती 25 जनवरी को डस्ट से भरे डंपर पकड़े, फिर इन्हें छोड़ने के लिए बिचौलियों के माध्यम से 4 लाख की रिश्वत ली। डंपर मालिक ने इस रिश्वत के लिए नायब तहसीलदार और SDM के नाम से पैसा लेने वाले शख्स का वीडियो भी सौंपा है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश में 2 दिन से बारिश वाला मौसम। मध्य प्रदेश में 2 दिन से बारिश वाला मौसम है। नीमच में बूंदाबांदी के बाद मंगलवार को ग्वालियर चंबल में आंधी और हल्की बारिश का दौर रहा। बाकी जिलों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।